नाम सुखजीत है और आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ ये मेरे साथ करीब 3 साल पहले ही हुई थी। उस वक्त मैं कॉलेज में थी और मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे, पर बड़ी मुश्किल से मेरे 2 दोस्त बने थे जिनका नाम था सुरेश और दीपक। ये दोनों ही बड़े चिल किस्म के इंसान थे, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद थे और हम तीनों की बहुत अच्छी बनती भी थी। उस समय कॉलेज में यूट्यूब वीडियोस बनाने का बहुत ज़्यादा ही चस्का चल रहा था और लोग ऐसे वीडियोस को बहुत पसंद भी कर रहे थे। ना जाने कैसे पर सुरेश और दीपक को भी यूट्यूब वीडियोस बनाने का चस्का चढ़ गया था, पर वो कुछ अलग करना चाहते थे, कुछ डिफरेंट, जैसा ज़्यादा कॉलेज में कोई करता ना हो। मुझे उनकी ये सारी बचकानी बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, पर उनके अलावा मेरा और कोई दोस्त था भी नहीं, तो मुझे उनको सपोर्ट करना पड़ रहा था और उनके पीछे पीछे घूमना पड़ रहा था। जैसे तैसे करके उन्होंने 2-3 वीडियोस बनाए थे और पता नहीं कैसे पर उनको अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल गया था। ऐसा होने से उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा और ज़्यादा बूस्ट हो गया और अब उनको ऐसा लग रहा था कि अब हमें और भी बेटर वीडियोस बनानी चाहिए, कुछ हॉरर एक्सपीरियंस दिखाना चाहिए। कि तभी 2 दिन बाद शहर से थोड़ा सा ही दूर हाईवे पे किसी की मौत हो गई थी एक्सीडेंट की वजह से, और वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक एक्सीडेंट था। उसकी न्यूज़ हमारे पूरे शहर में फैल गई थी, लोग ज़्यादातर उसी के बारे में बात कर रहे थे। इतने में दीपक और सुरेश ने यही सोचा कि क्यों ना हम वहाँ जाकर वीडियो शूट करें। उन दोनों का ये आइडिया सुनने के बाद मैं थोड़ा घबरा सी गई थी और मैं उन्हें मना कर रही थी कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, पर वो दोनों मेरी एक भी बात नहीं सुन रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वीडियो शूट करने का इससे अच्छा मौका हमें दोबारा कभी नहीं मिलेगा। हम ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे हमने वहाँ किसी चीज़ को देखा है। मैं उनसे बस यही कह रही थी कि हमें ऐसी झूठी वीडियोस नहीं बनाना चाहिए, लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए, पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर व्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे तो हम पैसे बहुत ईजिली कमा पाएंगे। 2-4 बातें और करके उन्होंने मुझे फाइनली मना ही लिया और हमने डिसाइड किया कि हम उसी रात को वहाँ जाकर वीडियो शूट करेंगे। उस वक्त करीब 8:30 या 9 बज रहे थे और हमने डिसाइड किया था कि हम वीडियो में बताएंगे कि हम वहाँ बहुत लेट नाइट गए थे। दीपक और सुरेश अपने आप को कोई जाना माना डायरेक्टर समझ रहे थे। वो हम सभी को लाइन्स समझा रहे थे और एक्टिंग करने की बातें कर रहे थे। पहले दीपक कह रहा था कि मैं यहाँ से भाग कर आऊँगा तो तुम मेरा वीडियो ले लेना, और मैं भागते हुए चिल्ला कर आऊँगा तो ऐसा लगेगा जैसे मैंने किसी को देखा है। हम यहाँ से स्मोक क्रिएट कर लेंगे, इससे ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ डरावना सा होने वाला है। मुझे उनकी ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा बचकानी लग रही थी, पर जब 1-2 शॉट के बाद मैं वीडियोस देख रही थी तो मुझे वो थोड़े डरावने और रियल से लग रहे थे। थोड़ा सैम्पल वीडियो देखने के बाद मुझे भी उनकी ये सारी हरकतों में बहुत इंटरेस्ट आने लगा और मैं भी फिर ज़ोरों शोरों से पार्टिसिपेट करने लगी। बातों ही बातों में दीपक और सुरेश उस आदमी का भी मजाक उड़ाने लगे थे जिसका वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था और जिसकी मौत हो गई थी। न्यूज़ देखने पर हमें पता चला था कि जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था वो ड्रंक था और इसी वजह से वो डिवाइडर से जाके टकरा गया था। उसका मजाक उड़ाना मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा था और मैं सुरेश और दीपक को बस इसी चीज़ के लिए मना कर रही थी, पर वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। दे वर लाइक कि सुखजीत थोड़ा चिल कर, हम बस यहाँ वीडियो शूट करने आए हैं, हम किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं। उन दोनों का ही सीन था इसलिए रिकॉर्ड मुझे करना पड़ रहा था। वो चलते चलते आगे जा रहे थे और मैं कैमरा लेकर उनके पीछे पीछे जा रही थी कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कानों पर किसी ने फूंक मारी। उतने में दीपक को दौड़ते हुए एक सीन लेना था, पर जैसे ही वो दौड़ने ही लगा था उसे ऐसा लगा जैसे उसका पैर पकड़कर किसी ने खींच लिया हो उसे पीछे। जैसे ही वो नीचे गिरा उसकी चीख बहुत ही जोर से निकली, जिससे मेरे साथ जो हुआ उसको मैंने अवॉइड ही कर दिया और मैं और सुरेश भागते हुए दीपक के पास गए, जिसमें हमने देखा कि उसका पैर लकड़ियों के बीच फंस गया था और इस वजह से वो नीचे गिर गया था। हम सभी उसका मजाक उड़ाने लगे, पर वो बहुत ही बुरी तरह से डर गया था। उसके बाद हमने थोड़ी देर और वहाँ पे वीडियो शूटिंग की। अच्छे शॉट्स लेने के बाद हम सभी वापस अपने अपने घर चले गए। घर जाकर सुरेश ने उन वीडियोस को बहुत अच्छे से एडिट कर दिया और यूट्यूब पर डाल दिया। मुझे नहीं लगा था कि हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा, पर हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा ही चल गया और हम सभी अगले दिन की प्लानिंग करने लगे कि हम अगले दिन कहाँ पर वीडियो शूट करेंगे। कि तभी दीपक और सुरेश ने डिसाइड किया कि वो अगला वीडियो शमशान घाट में शूट करना चाहते हैं। शमशान घाट का नाम सुनते ही मेरे पसीने छूट गए और मैं उन्हें मना करने लगी कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें शमशान घाट नहीं जाना चाहिए, वो बहुत ही खतरनाक जगह है। वो दोनों कहने लगे कि इस बार वो वीडियो में दावा करेंगे कि वो एक असली भूत को दिखाने वाले हैं। पूरे फ़ोन कॉल में मैं बस उन्हें ये सब करने से मना ही कर रही थी। कॉल ख़त्म होने पर वही हुआ जिसका मुझे डर था।
मैं उनकी बातों से सहमत हो गई और मैं उनके साथ जाने के लिए रेडी हो गई। उन दोनों ने अपने कैमरा वगैरह ले लिए थे। उसके बाद हम तीनों साथ ही में शमशान घाट की तरफ चले गए। वहाँ पर हमें एक आदमी मिला जिसने हमें बताया कि शमशान घाट 8 बजे ही बंद हो जाता है। तभी दीपक ने उसे 500 रुपये दे दिया और तभी उस आदमी ने हमें अंदर जाने की अनुमति दे दी। मैं बस टॉर्च पकड़कर इधर उधर देख रही थी क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, पर दीपक और सुरेश कैमरा वगैरह सेट करने में लगे थे। वो वहाँ पर भी स्मोकी इफेक्ट देना चाहते थे, इसलिए वो वहाँ पर थोड़ा धुआं करने लगे थे, पर वहाँ पर ऑलरेडी ही बहुत धुआं था क्योंकि वहाँ पर आज ही किसी की लाश जली थी, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा बदबू थी और धुआं भी बहुत था। उन दोनों ने उस आदमी को 500 रुपये और देने का वादा किया अगर वो उनकी मदद करेगा तो, और वो आदमी भी मान गया। उसके बाद शमशान के अंदर सुरेश और दीपक को बिल्कुल वैसे ही शॉट्स मिले जैसे उन्हें चाहिए थे और जैसे कि उन्हें उम्मीद थी। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक शॉट शमशान के बाहर भी लेंगे, जिसके लिए उनको उस आदमी की मदद चाहिए थी। उन्होंने उस आदमी को कहा कि तुम बाहर से आना और ऐसे प्रिटेंड करना जैसे कि तुमने किसी को देखा हो। वो आदमी भी मान गया और वो दूर जाने लगा। मैं बस चुपचाप उनके सामान लेकर उनके पीछे खड़ी हुई थी। धीरे धीरे वो आदमी हमसे बहुत दूर चला गया कि तभी मैंने देखा कि शमशान के अंदर से एक रोशनी सी आ रही है, कुछ जल रहा हो ऐसा दिख रहा था। मैंने जैसे ही वो बात सुरेश और दीपक को बताई, वो भी ये देखकर बहुत शॉक हो गए थे क्योंकि हम जस्ट अभी ही अंदर से आए थे और अंदर कुछ भी जलने जैसा नहीं दिख रहा था हमें। हमने थोड़ी देर तक उस आदमी का वेट किया। उसके बाद हम सभी वापस शमशान के अंदर चले गए देखने के लिए कि आखिर वो आग क्या चीज़ है। जैसे ही हम अंदर गए हमारे होश ही उड़ गए। वहाँ पर एक लाश जल रही थी। हमें समझ ही नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम तीनों बहुत ही ज़्यादा डर गए और तुरंत ही भागते हुए शमशान के बाहर आ गए कि वहाँ पर वही आदमी खड़ा हुआ था। हमने उसे बताया कि अंदर क्या हो रहा है और उसने जो हमें आंसर किया उसे सुनकर हमारे होश उड़ गए। उसने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ अंदर क्या हो रहा है, पर तुम नहीं जानते। हमें समझ नहीं आया वो क्या कहना चाह रहा है। तब उसने कहा मैं वही हूँ जिसका कल तुम हाईवे पर मजाक उड़ा रहे थे और वहाँ देखो वहाँ मेरी ही लाश जल रही है। ऐसा कहकर वो हमें बहुत अजीब तरह से ढूंढने लगा। इन तीनों की ही हालत बहुत बुरी तरह से ख़राब हो गई थी। हमने अपना सारा सामान वहीं छोड़ा, बस अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगे। जब हम आधे दूर तक पहुँचे तब जब हमने पलट कर देखा तो वो आदमी हमारा पीछा कर रहा था और भागते हुए हमने आगे देखा कि एक छोटा सा गांव है। हम वहीं पर भागते हुए चले गए। वो आदमी हमारा आधे रास्ते तक पीछा करता रहा। गांव पहुंचकर जब हमने घर पर आवाज़ लगाई तो कुछ लोग बाहर आए। उन्होंने हमारी मदद की और हमें वहाँ पर रहने दिया। अगले दिन सुबह हम उन्हीं गाँव वालों के साथ वापस उस शमशान में गए ताकि हम अपना सामान ले सके। घर आकर जब हमने उन कैमरास को चेक किया तो उसमें कुछ भी शूट नहीं हुआ था। वहाँ उसमें वो आदमी नजर ही नहीं आ रहा था। ये सब देखकर हमारी रूह ही कांप गई थी। उसके बाद से हमने ये सब वीडियोस बनाना छोड़ दिया और हमने उसके बाद से एक भी वीडियो नहीं बनाया।